afternoon. My name is Preeti Tiwari. In this video, I am going to tell you a right approach to solve PO level puzzles for IBPS PO, SBI PO and for all banking exams. So stay tuned till the end of this video. Let's start the video. चलो statement read करते हैं. 6 persons L, M, N, O, P and Q ordered 6 different items: cake, pastry, bread, chips, pizza and toffee from a restaurant, and they all are standing in the queue in a horizontal way facing toward the south direction. ठीक है, 6 लोग हैं और इनका हमें फेस दे दिया है, कैसा है, साउथ डायरेक्शन है. ओके, ठीक है. उसके बाद डिफरेंट आइटम्स जो है ऑर्डर किया उन्होंने, केक, पेस्ट्री, ब्रेड, चिप्स, पिज्जा एंड टॉफी, एक रेस्टोरेंट से. ठीक है, ठीक है. स्टेटमेंट रीड करते हैं फुल. ओनली वन पर्सन स्टैंड्स बिटवीन एल एंड द वन हु ऑर्डर्ड टॉफी. नीदर ऑफ देम स्टैंड्स एट द एंड ऑफ द रो. ठीक है, एल और टॉफी के बीच में एक है और ये जो है एंड में नहीं है. एंड स्टैंड्स थर्ड टू राइट ऑफ वन हु ऑर्डर्ड चिप्स हु स्टैंड्स एडजेसेंट टू वन हु ऑर्डर्ड टॉफी. एंड जो है चिप्स के थर्ड राइट में है और जो चिप्स है वो टॉफी के एडजेसेंट में है. मतलब चिप्स और टॉफी जहाँ भी आएंगे वो साथ में आएंगे. ठीक है, एडजेसेंट मतलब क्या होता है, साथ में. ठीक है, ओके. एज मैनी पर्सन स्टैंड टू लेफ्ट ऑफ क्यू एज राइट ऑफ एन. क्यू के लेफ्ट में देखो साउथ डायरेक्शन है तो साउथ में आपको पता है ना कि राइट ये होता है और लेफ्ट ये होता है. तो क्यू के लेफ्ट में जितने भी हैं एन के राइट में उतने ही होने चाहिए. सपोज अगर क्यू के लेफ्ट में एक है तो एन के राइट में एक होना चाहिए. क्यू के लेफ्ट में 2 है तो एन के राइट में भी 2 होना चाहिए. क्यू के लेफ्ट में 3 है तो एन के राइट में भी 3 होना चाहिए. और अगर क्यू के लेफ्ट में एक भी नहीं है, सपोज अगर क्यू एंड में है तो एन भी राइट एंड में ही होना चाहिए. ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं वो. ठीक है. Only 2 persons stand between the one who ordered bread and the one who ordered pizza. L does not order pizza. L ने पिज़्ज़ा ऑर्डर नहीं किया, ये हमें पॉइंट टू बी नोटेड. ठीक है. The one who ordered pastry stands third to right of M, who stands to the immediate left of P. Q does not order cake. ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि L ने पिज़्ज़ा ऑर्डर नहीं किया और Q ने केक ऑर्डर नहीं किया. ठीक है, ओके. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. 6 लोग हैं तो 1 2 3 4 5 6. ठीक है, देखो अब हमें कौन सी कंडीशन से हम स्टार्ट कर सकते हैं. ये जो एक कंडीशन लिखी है एंड स्टैंड्स थर्ड टू राइट ऑफ वन हु ऑर्डर्ड चिप्स, और चिप्स जो है टॉफी के एडजेसेंट में है, इससे स्टार्ट करते हैं. अगर देखो हम एन को यहाँ रखते हैं, एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि देखो एन को नहीं, एन स्टैंड थर्ड टू राइट ऑफ चिप्स. ठीक है, चिप्स को यहाँ रखते हैं. ठीक है, तो 1 2 3 एन यहाँ आ जाएगा. पर एन के साथ साथ ना हमें क्यू को भी चेक करते रहना है, ये बात ध्यान रखना. ठीक है, तो चिप्स यहाँ 1 2 एन यहाँ, तो एन के देखो राइट में कितने हैं, एन के राइट में 2 हैं, तो क्यू के लेफ्ट में भी 2 होने चाहिए. तो क्यू हमारा यहाँ आ जाएगा. इसका मतलब हम चिप्स को यहाँ रख सकते हैं. देखना अभी रख के बताती हूँ मैं. यहाँ एन आ गया. एन के राइट में कितने हैं, 2 हैं, और इन्होंने बोला एज मैनी पर्सन स्टैंड्स टू द लेफ्ट ऑफ क्यू एज राइट ऑफ एन. तो एन के राइट में 2 हैं तो क्यू के लेफ्ट में भी 2 होने चाहिए. तो क्यू यहाँ आ जाएगा, 2 लेफ्ट में. ठीक है, चिप्स के एडजेसेंट में टॉफी है तो टॉफी यहाँ आ गई. ठीक है, ओके. अभी एन और क्यू वाले देखते हैं. उसके बाद अब चिप्स यहाँ देखते हैं रख के. चिप्स अगर यहाँ रखी हमने तो 1 2 एन यहाँ आ जाएगा हमारा. एन के राइट में 1 है तो क्यू यहाँ आ जाएगा, क्यू के लेफ्ट में भी 1. ठीक है, ओके. ये हो सकता है, मतलब अब एक पॉसिबिलिटी और बनेगी हमारी. 1 2 3 4 5 6. देखो एन अगर मैं यहाँ रखती हूँ, एन नहीं, चिप्स अगर यहाँ रखती हूँ तो 1 2 एन यहाँ आ जाएगा हमारा. जब एन राइट हैंड में आ जाएगा तो ये लेफ्ट हैंड में आएगा,
साउथ का तो राइट हैंड यही है ना, तो चिप्स को एक पॉसिबिलिटी ये बनती है हमारी कि चिप्स को यहाँ रखते हैं हम, तो एक दो छोड़ के एन यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे क्यू यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब टॉफी वाली कौन सी कंडीशन थी, एक लिखा था हमारे पास कि टॉफी और एल जो है फर्स्ट लाइन में देखो, ओनली वन पर्सन स्टैंड बिटवीन एल एंड द वन हु ऑर्डर्ड टॉफी, नीदर ऑफ देम स्टैंड एट द एंड ऑफ द रो। टॉफी जो है और एल जो है उनके बीच में एक का गैप है, पर टॉफी जिसे भी पसंद जो भी ऑर्डर कर रहा है और एल जो है वो एंड में नहीं बैठेंगे, ठीक है। तो देखो टॉफी से एक छोड़ के एल यहाँ नहीं आ सकता, टॉफी से एक छोड़ के एल यहाँ नहीं आ सकता। एक छोड़ के एल आ सकता है क्या, क्योंकि यहाँ तो एन ऑलरेडी बैठा है, तो यहाँ तो ये कंडीशन तो पहले ही गलत होगी, ठीक है। यहाँ टॉफी नहीं रख सकते हम, ठीक है, क्योंकि टॉफी एंड में नहीं आ सकता, ठीक है। टॉफी यहाँ पे रख दी हमने, रख दिया। टॉफी जब हमने यहाँ रख दी तो एक छोड़ के एन या तो सॉरी एल या तो फिर यहाँ आ सकता है, या एक छोड़ के एल या तो फिर यहाँ आ सकता है। एल यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ ऑलरेडी एन बैठा हुआ है, इसका मतलब एल यहाँ ही आएगा हमारे पास, और कहीं जगह नहीं है। इसी के साथ ये वाली स्टेटमेंट भी गलत होगी हमारी, सॉरी कंडीशन। क्यों गलत होगी ये कंडीशन, क्योंकि एल जो है एंड में आ गया और इन्होंने बोला है कि एल एंड में नहीं बैठा है, ये भी गलत होगी, ठीक है। अब सिर्फ एक ये वाली स्टेटमेंट सॉरी कंडीशन बची है हमारे पास। ये वाली कंडीशन जब बची हमारे पास तो इसमें भी दो कंडीशंस बन रही है। देखो चिप्स यहाँ है तो टॉफी एक जगह यहाँ रख सकते हैं, और या तो फिर टॉफी एक जगह यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। अब ये वाली कंडीशन बची है तो ये दो तो गलत होगी, तो मैं इसको अच्छे से बना लेती हूँ। देखो एन क्यू छोड़ के चिप्स, ये वाली एक कंडीशन हमारे पास बची थी, ठीक है। इसमें भी दो कंडीशंस बन रही है कि टॉफी यहाँ पे और या तो फिर यहाँ पे। अब जितने टाइम आप सोचोगे कि देखो कि टॉफी यहाँ रखते हैं तो एल यहाँ आ जाएगा, उसके बाद ये भी बोल रखा है कि क्या बोला था इन्होंने, द वन हू ऑर्डर्ड पेस्ट्री सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ एम हु स्टैंड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, ठीक है, ऐसा बोला है। एक चीज ये भी कंडीशन है हमारी कि द वन हू ऑर्डर्ड पेस्ट्री सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ एम, एम दो छोड़ के पेस्ट्री और जो एम है वो इमीडिएट लेफ्ट है पी के, स्टैंड थर्ड टू राइट ऑफ एम हु स्टैंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, ऐसे ये कंडीशन भी है। तो यहाँ पे ये देखोगे एम पी यहाँ आ सकता है एक छोड़ के पेस्ट्री, एम पी एक छोड़ के पेस्ट्री ऐसे आ सकता है। इसके बजाय सोचने के बजाय आप फटाफट से एक पॉसिबिलिटी और बना लो, ठीक है। एन क्यू छोड़ के चिप्स, एक जगह हम रख देते हैं टॉफी को यहाँ पे, एक जगह टॉफी को यहाँ पे रख दिया, ठीक है, ओके। टॉफी इस जगह तो एक छोड़ के एल यहाँ आ जाएगा, एक छोड़ के एल यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब जो ये वाली कंडीशन है एम पी और पेस्ट्री वाली, उसे रख देते हैं हम। एम और पी जहाँ भी आएंगे साथ में आएंगे पी और एम, क्योंकि एम जो है इमीडिएट लेफ्ट है पी के, तो पी और एम यहाँ पर ही आ सकते हैं। इसमें पी और एम यहाँ एडजस्ट हो गए तो एक छोड़ के पेस्ट्री है एम पी, पी के एक छोड़ के पेस्ट्री, पेस्ट्री हमारी यहाँ आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, देखो पी और एम को यहाँ रखा तो पी का एक छोड़ के पेस्ट्री नहीं आ पाएगी, तो हमें पी को और एम को यहाँ रखना पड़ेगा। अब पी एक छोड़ के पेस्ट्री ये एन के पास आ जाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कौन सी कंडीशन बच गई हमारी। ये देखो एक कंडीशन लिखी है कि ओनली 2 पर्सन स्टैंड बिटवीन वन हु ऑर्डर ब्रेड एंड पिज्जा। ब्रेड और पिज्जा जो है उनके बीच में 2 का गैप है, ठीक है। तो ठीक है, ये इसके पास भी बचा है, ठीक है, दिख रहा है ना, ये है, इसका भी अलग है, इसमें इसका जो होगा मैं यहाँ पे लिख दूंगी, एल का जो भी होगा, ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं। देखो ब्रेड और 2 छोड़ के पिज्जा रखना है तो कहाँ पे रख सकते हैं, ब्रेड 1-2 छोड़ के पिज्जा नहीं आ पाएगा। देखो ब्रेड यहाँ रखती हूँ तो 1-2 पिज्जा यहाँ नहीं आ पाएगा, ऑलरेडी चिप्स है। ब्रेड 1-2 पिज्जा नहीं आ पाएगा, टॉफी है। ब्रेड 1-2 पिज्जा आ जाएगा, ठीक है, रख देते हैं। पर हाँ ये नहीं हो सकता कि पिज्जा यहाँ पे नहीं आ सकता, क्योंकि एल जो है पिज्जा नहीं खा रहा है, मतलब ऑर्डर नहीं कर रहा वो, तो एल पिज्जा ऑर्डर नहीं कर रहा, इसीलिए ब्रेड यहाँ पे रख दिया हमने और पिज्जा यहाँ पे रख दिया, तो पिज्जा और यहाँ आ गया हमारा ब्रेड एल के पास, ठीक है, ब्रेड आ गया। और अब यहाँ पे कौन बच गया हमारे पास, ओ, और एन के पास क्या बच गया, केक,
देखते हैं अभी सही है कि गलत है, ठीक है। एन के पास केक बची है। अब ये देखते हैं इसमें ब्रेड और 2 छोड़ के पिज़्ज़ा आना चाहिए, और एल जो है पिज़्ज़ा नहीं खा रहा है, तो ब्रेड देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यही 2 जगह दिख रही हैं जहाँ हम ये वाली और ये वाली यहाँ पे ओ रख देते हैं। यहाँ पे आ सकता है ब्रेड और पिज़्ज़ा, इन्हीं 2 जगह पे आ सकता है, और तो किसी में नहीं आ सकता। तो एल तो पिज़्ज़ा नहीं ऑर्डर कर रहा है, तो एल के पास ब्रेड आ जाएगा और इसके पास पिज़्ज़ा आ जाएगा। और भी एक लाइन इन्होंने बोली थी कि क्यू डज नॉट ऑर्डर केक, और क्यू के पास सिर्फ यहाँ पे केक ही बचा है। इसका मतलब ये वाली गलत है और ये वाली कंडीशन हमारी सेट होगी, ठीक है। एन ओ क्या बना है फाइनल हमारा, एन ओ एल पी एम क्यू। एन के पास केक है, ठीक है। एन के पास क्या है, एन के पास केक है, ओ के पास पेस्ट्री, एल के पास ब्रेड, पी के पास चिप्स और एम के पास टॉफी, क्यू के पास पिज़्ज़ा, ठीक है। ओ के पास पेस्ट्री है, एल के पास ब्रेड है। ये हमारा जो है फाइनल अरेंजमेंट बना है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट वाले देखते हैं। नेक्स्ट में हिंदी मीडियम वालों के लिए मैंने लगा दिया है, आप वहां से रीड कर लीजिए, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्वेश्चन रीड करती हूँ। ओके, 6 स्टूडेंट्स A1, A2, A3, A4, A5 एंड A6। अच्छा, ये ना स्टूडेंट्स के नेम है, ये जो है अभी मैंने रीड किया, ये स्टूडेंट के नेम है, स्टूडेंट्स के नेम है। A1, A2, A3, A1, A2, A3, A4, A5, A6। ये फ्लोर्स के नेम नहीं है, ये स्टूडेंट्स के नेम है। A1, A2, A3, A4, A5 and A6 live on different floor of 6-story building. Each of them score different marks in English test. इनका इंग्लिश का टेस्ट हुआ और इन्होंने different मार्क्स स्कोर किए। 4, 6, 9, 11, 15 and 16 ये इनके स्कोर हैं जो इन्होंने टेस्ट में स्कोर किए। बॉटम मोस्ट फ्लोर जो है इज नंबर 1 एंड टॉप मोस्ट इज 6, ठीक है। टॉप मोस्ट 6 है और बॉटम मोस्ट 1 है, ठीक है। ठीक है, अब क्या स्टेटमेंट रीड करते हैं। A3 lives on 3rd floor. Student with lowest marks lives 2 floor above A3. A2 lives 3 floor above the one who scored 9 marks. Student who lives on floor 1 scored 7 marks more than A3. Student who scored 6 marks lives immediately above A4. A4 does not score the highest marks. A6 lives immediately above A5. Student with 11 marks lives below A1. ठीक है, फर्स्ट लाइन में देखो क्या लिखा है। A3 लिव्स ऑन 3rd फ्लोर। A3 जो है 3rd फ्लोर में है, तो हम रख देते हैं A3 3rd फ्लोर, A3 3rd फ्लोर, ठीक है। स्टूडेंट विद लोवेस्ट मार्क्स, स्टूडेंट जिसके लोवेस्ट मार्क्स है। लोवेस्ट मार्क्स कौन से हैं? 4 इज द लोवेस्ट, ठीक है। 4 जो है वो लोवेस्ट स्कोर दिख रहा है, तो जो 4 है जिसने भी 4 स्कोर किया है वो 2 फ्लोर अबव A3, 2 फ्लोर अबव A3 है, तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ पे भी, यहाँ पे 4, 2 छोड़ के ऊपर 2 छोड़ के ऊपर आ गया, ठीक है। A2 lives 3 फ्लोर अबव द वन हु स्कोर 9 मार्क्स। अच्छा, A2 जो है 3 फ्लोर्स अबव है किसके? जिसने भी 9 मार्क्स स्कोर किया है, तो 9 1 2 A2 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। स्टूडेंट who lives on floor 1 scored 7 marks more than A3। अच्छा, जो भी स्टूडेंट who live on floor 1 scored 7 marks more than A3, जो भी ये बॉटम मोस्ट फ्लोर में है, ठीक है। फ्लोर 1 इसी को बोल रही है जो बॉटम फ्लोर है। फ्लोर 1 में जो भी है वो 7 मार्क्स मोर देन A3। A3 ने जितने भी मार्क्स स्कोर किए हैं वो उससे 7 मार्क्स ज़्यादा स्कोर कर रहा है, तो ठीक है, एक एक करके चेक करते हैं। 4 तो हो नहीं सकता क्योंकि 4 यहाँ आ गया, 4 तो A3 के मार्क्स नहीं हो सकते। 6 से देखते हैं, 6 अगर यहाँ रखते हैं तो 6 + 7 कितना होता है हमारा? 13। 13 यहाँ पे स्कोर ही नहीं है कोई, मतलब 6 को नहीं ले पाएंगे। 9 को देखते हैं, 9 अगर यहाँ रखते हैं तो 9 + 7 16, 9 और 16 आ सकता है, देखो स्कोर में भी है, तो 9 और 16 आ सकता है, ठीक है। आगे चेक करते हैं, 11 + 7 7 ही बोल रहे हैं ना,
हु स्कोर 7 मार्क्स। हाँ, तो 11 प्लस 7 18 नहीं है, इसका मतलब 9 और 16 आगे चेक करने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि 15 प्लस 7 हो नहीं सकता, 16 तक ही है। हाईएस्ट स्कोर जो है 16 है, तो यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 16 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा और यहाँ 16 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर वाली लाइन में लिखा था A2 लिफ्ट 3 फ्लोर अबव द वन हु स्कोर 9 मार्क्स। जितने भी 9 मार्क्स स्कोर किए हैं वो A2 जो है उसके 3 अबव है, तो 1 2 3 A2 यहाँ आ जाएगा, इसमें भी 1 2 3 A2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ओके। आगे क्या बोल रहे हैं, स्टूडेंट हु स्कोर 6 मार्क्स लिव्स इमीडिएटली अबव A4 बोला है, इससे मत कर देना A4 नाम है, ठीक है, और ये मार्क्स है 4। ठीक है, स्टूडेंट हु लिव्स क्या बोला, स्टूडेंट हु स्कोर 6 मार्क्स लिव्स इमीडिएटली अबव A4। तो देखो A4 यहाँ रखते हैं तो 6 मार्क्स यहाँ आ जाएगा। A4 यहाँ रखते हैं 6 मार्क्स नहीं आ पाएगा, मतलब इस वाले फ्लोर में नहीं आ सकता। A4 यहाँ रखते हैं तो 6 मार्क्स यहाँ आ सकता है। दो ही कंडीशन बच रही है, या तो फिर A4 6 यहाँ पर, या तो फिर A4 6 यहाँ पे, क्योंकि यहाँ भी नहीं आ सकता। तो ठीक है, रख देते हैं A4 6 A4 6। ठीक है, A4 डज नॉट स्कोर हाईएस्ट मार्क्स। अब देखो इन्होंने बोल दिया A4 डज नॉट स्कोर हाईएस्ट मार्क्स, और इसमें ये हाईएस्ट ही स्कोर कर रहा है, इसका मतलब ये वाली कंडीशन गलत हो गई। A6 लिफ्ट्स इमीडिएटली अबव A5। A6 जो है इमीडिएटली अबव किसके है, A5 के है, तो ये दो जगह एडजेसेंट में चाहिए हमें, यही दो दिख रही है, यहाँ ही रख देते हैं फिर A6 और A5। ठीक है, स्टूडेंट विद 11 मार्क्स लिव्स बिलो A1 सॉरी A1 आएगा यहाँ पे, और जो 11 मार्क्स जो भी स्कोर कर रहा है वो A1 के नीचे, यही एक जगह खाली दिख रही है 11, यहाँ आ जाएगा। अब कौन बच गया है हमारा, देखते हैं कौन बच गया। वेट 4 6 9 11 15, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 15। यहाँ से कंडीशन हमारी सेट होगी। A2 6 A4 4 A1 15 A3 9 A6 11 A5 16। ठीक है, ठीक है, तो ये आ गई होगी आपको पजल। इसमें बस ये नहीं कंफ्यूज होना था इसमें कि ये जो इन्होंने ऐसे नंबर दे दिए थे 6 4 5 और A1 A2 A3 A4, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना था। बाकी तो इजी थी पजल, इतनी टफ नहीं थी। और जैसा कि आपको पता है SBI PO की नोटिफिकेशन आउट हो ही चुकी है, तो पजल्स के लिए क्या करो ना, पजल्स के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्विजेज लगाओ। ठीक है, क्विज से क्या होगा कि आपको मतलब स्पीड पता लगेगी अपनी कि कहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि उसमें टाइमर चलता रहता है, और टेक्स्ट बुक के तो क्विजेज छोटे छोटे से होते हैं, जैसे 3 मिनट्स 5 मिनट्स ऐसे होते हैं। और फ्री क्विजेज आपको बहुत मिल जाएंगे, प्रैक्टिस मॉक में भी मिल जाएंगे। ठीक है, उसमें फ्री क्विज बहुत है, तो वहाँ से लगाओ, क्योंकि डेली के कम से कम 5 to 6 क्विजेज तो लगाओ इसमें, उससे आपको 5 to 6 पजल्स तो आपकी हो ही जाएंगी, 5 to 6 सेट्स ऑफ पजल्स। ठीक है, पजल सेट्स हो जाएंगे। तो और गाइडली का होता है, गाइडली के भी क्विजेज लगाओ, क्योंकि SBI PO है तो PO लेवल की ही पजल्स आएंगी, बहुत इजी क्लर्क लेवल की पजल नहीं देखने को मिलेंगे आपको। और जैसा कि आपको पता है कि RRB PO का जो पेपर था वो अच्छा खासा लेवल आया था, तो RRB PO से तो SBI PO बहुत ऊपर ही लेवल आएगा, मतलब तो टफ के लिए तैयार करो खुद को। ठीक है, बाकी आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, बैंकर्स एवेन्यू से ही है। ठीक है, उसमें मैं PDF शेयर करती हूँ, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके भी पजल्स की प्रैक्टिस कर लो। एक मैंने PDF सेंड ही की है, कंप्लीट पैक ऑफ बैंकिंग कुछ ऐसे करके है, तो वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना। वो सिर्फ रीजनिंग सेक्शन नहीं है उसमें मैथ्स भी है, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश, वो सारे सेक्शन उसमें कवर किए हैं, और 100+ क्वेश्चन है ईच सेक्शन। ठीक है, हर सेक्शन के ना 100+ क्वेश्चन है, तो वहाँ से वो आप डाउनलोड कर लेना, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। बाकी ठीक है, अच्छे से तैयारी करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। व्हाट इज दिस?